क्लासेस में और ताबिता, और हम लोग कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आज हम करेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जब मैं बात करती हूँ डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। डेलीगेशन का मतलब होता है जब एक मैनेजर अपना काम अपने सबॉर्डिनेट से कराता है, उसको राइट्स दे देता है कि भाई ये काम तू कंप्लीट कर, इसके अगेंस्ट अगर तुझे मार्केट जाना पड़ता है तो चला जा, जो डिसीजन लेने तू ले और इस काम को कंप्लीट कर, तो उसे डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, जब पूरे बिजनेस में उनको डिपार्टमेंट्स को उनके राइट्स दे दिए जाते हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन में भी डेलीगेशन आता है, लेकिन डेलीगेशन जो है ना वो सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है, मैनेजर एंड सुपीरियर। इसलिए कहा जाता है कि डेलीगेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज मल्टीप्लाई बाय मेनी। बहुत लोगों को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उनको उनके डिसीजन लेने की आपने पावर दे दी, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन आपने सिर्फ मैनेजर और सुपीरियर, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में जब इन चीज को रखा तो वो डेलीगेशन है। ठीक है गाइस, तो ये तो मीनिंग था। अब देखो, इसके नेचर के बेस पे पहले डिफरेंस बताती हूँ कि डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है, क्योंकि हर एक मैनेजर पूरा काम नहीं कर सकता, इसलिए वो कराता ही कराता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल सकता, लेकिन डेलीगेशन नहीं होगा तो बिजनेस चलाने में मुश्किल आती है। तो डेलीगेशन तो एक कंपलसरी है, होता ही होता है, हर बिजनेस में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हर बिजनेस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि हमें अपने डिसीजंस की पावर डिपार्टमेंट्स को देनी है या नहीं देनी। हम खुद अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो सेंट्रलाइजेशन है, जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो सो ये एक ऑप्शनल है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, डेलीगेशन से जो पर्पस क्या होता है, मैनेजर के बर्डन को कम करना, मैनेजर के ऊपर जो बर्डन है ना बहुत सारे काम को करने का, उससे कम करना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स को उनकी ड्यूटीज देना, उनको राइट्स दे देना कि वो खुद काम करे ताकि वो उस काम में परफेक्ट हो सके, क्योंकि उन्हें उनका उस काम की नॉलेज है। तो बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी हम सबऑर्डिनेट्स के रोल को इम्प्रूव कर पाते हैं। थर्ड, डेलीगेशन का स्कोप नैरो है, क्योंकि दो लोगों के अंदर ही हो रही है ये खिचड़ी। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है डेलीगेशन। फोर्थ, डेलीगेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन फ्रीडम जो होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि अभी भी सुपीरियर का कंट्रोल मेंटेन रहता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सुपीरियर अब हट चुके हैं, हर एक बंदे को उनके डिसीजन दे दिए गए हैं, तो फ्रीडम जो है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है हमें डिसीजन लेना है तो हम बड़े ही आराम से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम रहता है हमें। स्टेटस, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क, यानी कि टास्क को शेयर करने के लिए, अपने कामों को दूसरे से कराने के लिए होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी का डिसीजन है, पॉलिसी है डिसेंट्रलाइजेशन की तो होगा, अदरवाइज हर एक टॉप मैनेजमेंट का बंदा अपने आप डिसीजन ले रहा होगा, तो वो पॉलिसी की वजह से होता है। लेकिन डेलीगेशन जो है वो टास्क को शेयर करने के पर्पज से किया जाता है, तो स्टेटस ही है। और गाइस, ये था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस। अब ना कई बार केस स्टडी आती है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो, एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब भी आपको केस स्टडी आती है तो आप ये देखो कि क्या सिर्फ एक लेवल की बात करी जा रही है, यानी कि मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट्स की बात करी जा रही है, तो वो डेलीगेशन है। जब वो इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की बात कर दे या इससे ज़्यादा लेवल्स की बात कर दे, यानी कि मेरे से काम नहीं हो रहा था, मैंने मिस्टर शाम को काम दिया, शाम से नहीं हुआ, शाम ने आगे काम ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये सब क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हम इस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन जब दो लोगों में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है तो इसे डेलीगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय मेनी, ये चीज़ है। हालांकि डेलीगेशन जो है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन पूरे डिपार्टमेंट में आता है, उसमें हम उनको उनकी अथॉरिटीज़ देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय मेनी जो है ना, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, केस स्टडी को इस बेसिस पर पढ़ना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आंसर देना है। तो गाइस, ये था डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।